अमेरिकी एंटीवायरस कंपनी क्राउडस्ट्राइक के एक सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रभाव माइक्रोसॉफ्ट पर पड़ा। इस कारण शुक्रवार 19 जुलाई को सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक लगभग 15 घंटों के लिए माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले विश्व भर के 95% कंप्यूटर बंद हो गए। दुनिया भर में एयरपोर्ट, फ्लाइट, ट्रेनें, अस्पताल, बैंक, रेस्टोरेंट, डिजिटल भुगतान, स्टॉक एक्सचेंज, टीवी चैनल और सुपरमार्केट जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं रुक गई। सबसे अधिक प्रभाव एयरपोर्ट्स पर दिखा। दुनिया भर में लगभग 3% यानी 4,295 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। सिर्फ अमेरिका में ही 1100 फ्लाइट्स रद्द हुई और 1700 देरी से चली। भारतीय समय अनुसार सुबह 10:40 से इसका असर दिखना शुरू हुआ। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु समेत देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ जमा हो गई। ऑनलाइन सेवाएं बंद होने के कारण कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट बोर्डिंग पास हाथ से लिक कर दिए गए। हालांकि शाम तक कई सेवाएं सामान्य होने लगी। इतने व्यापक प्रभाव के कारण यह इतिहास का सबसे बड़ा IT संकट बन गया। इसे डिजिटल महामारी भी कहा जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने सुबह लगभग 5 बजे इसकी सूचना दी थी। हालांकि एप्पल और लिनक्स के उपयोगकर्ता इससे प्रभावित नहीं हुए। क्राउडस्ट्राइक के सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर नीले बैकग्राउंड के साथ एक संदेश दिखा, जिसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ BSOD कहा जाता है। यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिखाई देने वाली एक क्रिटिकल एरर स्क्रीन है। जब यह एरर आता है, कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट हो जाता है और डेटा खोने की संभावना भी रहती है। इस आउटेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने तुरंत कहा कि यह एक थर्ड पार्टी इशू है, अर्थात यह उसकी गलती नहीं थी। माइक्रोसॉफ्ट के पास इस समय समस्या से निपटने के लिए कोई प्लान बी भी नहीं था। वह साइबर सिक्योरिटी फर्म की इसे ठीक करने का इंतजार करती रही। यह असल में एक चिंताजनक स्थिति है कि आर्थिक तंत्र के प्रमुख घटक माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर अत्यधिक निर्भर हैं। ऐसा नहीं है कि इसके विकल्प मौजूद नहीं हैं। कई कंपनियां लिनक्स और मैक का उपयोग करती हैं, लेकिन एयरलाइन और अन्य विभागों ने यह मान लिया है कि माइक्रोसॉफ्ट में अब समय आ गया है कि देश में वैकल्पिक ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास को गंभीरता से लिया जाए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और UPI जैसी वित्तीय तकनीकी प्रणालियों का निर्माण हमारी क्षमता को दर्शाता है। दुनिया में 95% कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। यह मोनोपोली खतरनाक है और इसका विकल्प खोजने की आवश्यकता है। क्राउडस्ट्राइक के अपडेट के कारण माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सेवाओं में समस्याएं आई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, हमें समस्या की जानकारी है और हमने इसे सुलझाने के लिए कई टीमों को तैनात किया है। हमने इसके कारण का पता लगाना शुरू किया और हमने पता लगा भी लिया। इससे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का उपयोग करने वाले यूजर प्रभावित हुए हैं। अगर आप नहीं जानते कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या है, तो बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो एप्लीकेशन और सेवाओं को बनाने, तैनात करने और प्रबंधित करने का कार्य करता है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट 365 एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और वन नोट जैसे लोकप्रिय एप्लीकेशन शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला ने रात 9:29 पर सर्विसेज ठप रहने की प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, कल क्राउडस्ट्राइक ने एक अपडेट जारी किया जिसने विश्व स्तर पर IT सिस्टम को प्रभावित किया। हम लोगों को उनके सिस्टम को सुरक्षित ऑनलाइन वापस लाने के लिए टेक्निकल गाइडेंस देने की दिशा में क्राउडस्ट्राइक और पूरे इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।